चले अपन आगे। कल अपन ने पढ़ा था हीट एंड पावर का फर्स्ट पार्ट, अब उसी को आगे रखते हैं, हीट एंड पावर सेकंड पार्ट, राइट। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि हर अप्लायंस का रेजिस्टेंस फिक्स होता है। वो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि इसका पावर कितना है, और पावर कितना है, वोल्टेज फिक्स है, तो अपन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं क्वेश्चन के फॉर्म में 40 वाट 200 वोल्ट, 50 वाट 200 वोल्ट वाले बल्ब, उनका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। यानी मेरा क्वेश्चन ये रहा, फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ऑफ गिवन रेटिंग। ये रेटिंग है बच्चों, ये लिखा है कि भाई इतना वाट ए और बी। अब आपको मैंने बताया था कि बल्ब जो होगा ना, उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स होगा ना भाई। आर जो होगा ना, आर वो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी। क्यों? क्योंकि पी क्या था, वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या हुआ, वी स्क्वायर बाई बी। आर क्या हुआ, वी कितना है 200 इंटू 200, पावर कितना है, पावर कितना है 40। क्या हुआ भैया, ये 45 यानी 1000 ओम, ये आ गया है ना भैया, फॉर ए का आंसर। बी का आंसर निकालो भैया, आर कितना है 200 वोल्ट 50 वाट, आर जिसको आप वी स्क्वायर बाई पी कह रहे हो, तो यानी 200 इंटू 200 अपॉन 50, क्या करूं भैया, ये 4 हुआ, यानी 800 ओम। इसका मतलब आप रेजिस्टेंस किसी भी एम्प्लाइज का इसे निकाल सकते हो। देखिए सब जो लगते हैं वो पैरेलल में लगते हैं, और जब पैरेलल में लगते हैं ना, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट। तो वोल्टेज कांस्टेंट तो फिर फॉर्मूला ये लगेगा ना भाई, P, फिर बताता हूं, V इंटू आई होता है, P V बाई आर होता है, P V को आई आर लिख दूं, आई आर इंटू आई होता है। तो आपके पास ये फॉर्मूला भी आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला भी आ गया, दोनों फॉर्मूले आ गए ना। जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो क्यों ना मैं इसी को यूज करूं, नहीं ठीक है। हाँ, अगर वोल्टेज चेंज हो जाए फिर तो भैया गड़बड़ है। आप वोल्टेज ही चेंज हो जाए, आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब आपको मालूम पड़ गया कि आर फिक्स होता है भैया, है ना, ठीक है। मान लीजिए, है ना, क्वेश्चन है अपना, इफ वोल्टेज गिवन टू appliance is decreased by 50%, find change in power consumption, change in power consumption। देखिए ना, ये रहा आपका क्वेश्चन, 50% है ना, 50%। तो एक बात बताओ, कोई अप्लायंस है, इसका पावर, ये वोल्टेज V है, पावर P है, अगली बार इसका पावर P डैश हो गया, क्योंकि वोल्टेज V डैश है, पावर P डैश हो गया, P डैश। अब आप सुनिए ना, बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी फिक्स, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, रेजिस्टेंस तो फिक्स है, फिक्स है। पावर यहां लिखा मैंने, रेजिस्टेंस फिक्स है। तो मैं P की बात करता हूं तो आप कहोगे P तो आ गया भैया, P V स्क्वायर बाई आर, P डैश V डैश स्क्वायर बाई आर। अब आपका V डैश क्या है, V बाई 2, आपने कहा 50% कम हो गया भाई, V डैश 50% ऑफ V, 50 बाई 100 ऑफ V, यानी
हाफ ऑफ वी यानी v/2 हो गया। अरे 50% का मतलब ये तो हुआ। तो v/2 का स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर 1/4 इंटू वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू p/4। तो p डैश तो p/4 हो गया भाई। कितना हो गया चेंज, कितना हो गया पावर कंजप्शन में? जहां p कर रहा था अब p/4 कर रहा है। तो चेंज, ये आपसे ये नहीं पूछा कि नया पावर कितना हुआ, चेंज इज इक्वल टू p डैश माइनस p इज इक्वल टू p/4 माइनस p इज इक्वल टू, ओ भैया कम हो गया 75% कम हो गया भैया। माइनस का 3/4 का मतलब 75%। पहले जो पावर खर्च कर रहा था ना उसका 1/4 ही खर्च कर रहा है। 100 था ना, 100 वाट का सपोज, तो 25 वाट खर्च कर रहा है, तो 75% कम हो गया ना। नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये p/4 माइनस p, ये आ गया ना भाई। अब देखो, अगर मैं यही कहता, देखो फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज की बात करते हैं ना अपन, ये तो ऐसा लिखते हैं p/v² भैया, लिखा भैया, r तो फिक्स है, p प्रोपोर्शनल टू v², डेल्टा p/p इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा v/v। हाँ या ना? इसका मतलब परसेंटेज में निकालूंगा तो डेल्टा p/p इंटू 100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा v/v इंटू 100। नहीं, अब मैं कहूं कि अगर वोल्टेज जैसे भी 50% कम किया ना, 2% वोल्टेज कम किया भैया, इफ सप्लाई वोल्टेज डिक्रीजेस बाय 2 या 3 जो भी लिखूं, डिक्रीजेस बाय 3%, 3% से कम हो गया, फाइंड परसेंटेज चेंज इन पावर। तो परसेंटेज चेंज इन पावर ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर परसेंटेज में चाहिए ना, तो ये परसेंटेज चेंज का तो फॉर्मूला है सर, ये रहा। तो देखो डेल्टा p/p इंटू 100 लिखा ना, इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा v/v माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया। इसका मतलब डिक्रीजेस बाय 6%, डिक्रीजेस बाय 6%। देखिए ये बाइनोमियल यूज किया हमने है ना, ये यूजिंग बाइनोमियल, यूजिंग बाइनोमियल, तो उसमें वैलिड अप टू 5%, 5% तक वैलिड होता है भैया। ऐसा नहीं कि 50% में यूज कर लो। मान लो आपने 50% पे कर दिया, अभी भी 50% निकला था पहला, इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो मालूम पड़ा कि पावर 75% कम हो गया। अगर यहाँ 50 लिख दोगे, 2 कर दोगे तो 52 जा 100 हो जाएगा ना। तो ये बाइनोमियल यूज की है ना, इसलिए क्या करना है आपको, 5% तक ही इस फॉर्मूले को यूज करना है। पूछता कि वोल्टेज 4% कम कर दिया, 4 2 जा पावर 8% कम हो गया, वोल्टेज 5% कम हो गया, 5 2 जा 10% कम हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसा अपन ये करेंगे। इवन 10% 20% के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आपको मैंने बार बार बताया है कि भाई पावर जो है ना, पावर v² आर हुआ, राइट। पावर, पावर है ना बच्चों, प्रोपोर्शनल टू v² हुआ, राइट। अब मैं कहूं एट वोल्टेज v डैश, इफ एट वोल्टेज v डैश पावर इज p डैश, तो आर तो कैसे चेंज होगा, आर तो बल्ब के अंदर का होता है ना, आर तो कभी चेंज होगा नहीं भाई। तो ये क्या मैं p डैश को लिखूं तो ये v डैश स्क्वायर अपॉन आर नहीं हुआ, यानी p प्रोपोर्शनल टू v डैश स्क्वायर नहीं हुआ। इसका मतलब p डैश बाई p इज इक्वल टू v डैश बाई v का स्क्वायर नहीं हुआ। बताओ। अब मैं कहता हूं कि वोल्टेज 20% कम कर दिया, इफ voltage is decreased
बाय 20%। तो देखो ना P डैश बाई P इज इक्वल टू कितना हुआ भैया 0.8। यानी क्या हुआ पता है V डैश इज इक्वल टू 0.8 V होगा ना भाई। अरे 0.8 का मतलब 80% ही होता है। 0.8 यानी 80/100 V, इसका मतलब 80%। इसको फिर लिखना चाहो आप तो लिख दो ना, इसको ये लो V डैश इक्वल टू 80% ऑफ V, ऐसा हमने लिखा। तो ये 0.8 V अपॉन V का स्क्वायर, V से V गया 0.64 हो गया भैया। 0.64 को लिख दूं क्या 64/100 ऐसा लिख दूं को मैं 64% भी तो लिख सकता हूं। तो आपको मालूम पड़ा P डैश 64% ऑफ P हो गया। इसका मतलब 36% डिक्रीज हो गया। आपने वोल्टेज को 20% घटाया और ये 36% डिक्रीज हो गया। जबकि थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि सर ये 2 टाइम्स, भैया ये 5% तक ही वैलिड था। अगर ये 20% तक वैलिड होता तो 22 जा 40 आता ना आंसर। अपना आंसर क्या है 36%, राइट। मैं समझता हूं ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है क्या, बताइए आप कहें आगे चलें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों। कोई भी बल्ब है ना फ्यूज कब होता है जब उसमें हीट ज्यादा हो जाती है। हीट पर सेकंड को ही तो पावर कहते हैं। हीट पर सेकंड को तो पावर कहते हैं भाई। कैसे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन उसके करते हैं। हीट, देखिए चाय बनानी है आपको, इसका मतलब है कि हीटर पे रखा आपने तो एक फिक्स अमाउंट की हीट चाहिए चाय बनाने के लिए। उससे कम जब तक हीट मिलेगी तब तक वो चाय नहीं बनेगी। चाय में उफान, आप गैस पे रख रहे हो, सोचो ना यार, एक गैस है, गैस में बर्नर बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। चाय बनानी, चाय को 1000 कैलोरी हीट मिलेगी ना भाई, तभी वो चाय प्रॉपर काम करेगी, राइट, तभी चाय बनेगी। अब आप छोटे बर्नर पे रखते हो जो धीरे धीरे आ रहा है, पावर कम है तो टाइम ज्यादा लगता है। उसी चाय को बनाने के लिए बड़े बर्नर पे रख दिया तो पावर ज्यादा ना, उसका टाइम कम लगेगा। क्योंकि हीट तो फिक्स है भाई, हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये कहना चाह रहे हैं। यानी H इक्वल टू P इंटू टी इज इक्वल टू P डैश इंटू टी डैश, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन कहूं, मान लो कि लो ये रहा एक क्वेश्चन, ये रेजिस्टेंस R, इसके दो टुकड़े किए R/2 के, और फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। ये रहा एक R/2, एक दूसरा R/2, ये रहा R/2, ये रहा R/2, और दोनों को जोड़ दिया बच्चों तो ये 2 बन गया। क्या बन गया, ये यहां से यहां तक देखो तो ये R/4 बन गया। ये कितना हुआ R/4 बन गया। अब देखिए ना इस कंडीशन में अगर ये R/4 बन गया तो यहां मैं हीट की बात करूं H, तो आप कहोगे सर H को लिख दो V²/R। V वोल्टेज लगा रहा हूं मैं यहां पर भी और वहां पर भी, ये V वोल्टेज, यहां पर भी बच्चों V वोल्टेज लग रहा है। तो यहां H V²/R, ठीक है, इंटू टी, और यहां H पावर चेंज हो गया भाई, पावर इंटू टी डैश, यानी V वही अपॉन R/2, R/2 तो ये तो R/4 हो गया भैया, R/4 इंटू टी डैश, ये H आया। मुझे हीट बराबर चाहिए दोनों में, आप समझ रहे हैं। यहां हीट मैंने H इज इक्वल टू P इंटू टी किया तो मुझे ये मिला। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों तो एक ही है भाई। तो ऐसे में मैं अगर बात करूं आपसे, हीट तो मुझे बराबर चाहिए, मैंने ये वाला यूज किया तो यहां इसकी पावर मैं समझता हूं, देखो ना 4 इंटू
वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी डैश, और यहां बात करता हूं तो आप कहोगे सर एच वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब देखिए ना, इन दोनों से इसका नाम मैं 1 रखता हूं, इसका 2 रखता हूं, राइट। ये मैं वापस इसको वापस लेता हूं, यहां से गया बेटा। देखिए, अब देखिए, हीट बराबर चाहिए तो क्या करूंगा मैं, आप बताइए ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड चाय बनानी है, हीट बराबर चाहिए, तो आप देखिए ना कि वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू 4 टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी डैश। ये गया तो टी डैश की वैल्यू क्या आ गई, टी डैश की वैल्यू टी बाई 4 आ गई। यहां पर टाइम 1/4 लगेगा भैया, फटाफट चाय बन जाएगी अपनी। यहां चाय बनाएंगे ना, मान लो 10 मिनट लगे, तो यहां अरे पावर 4 गुना हो गया भाई, 4 गुना पावर हो गया। देखिए ना, 4 रेजिस्टेंस वोल्टेज भाई, रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, पावर 4 गुना हो गया। जब पावर 4 गुना हो गया तो टाइम 1/4 लगेगा, तो यहां जल्दी 2.5 मिनट में बन जाएगी, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बताइए, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं बच्चों? नहीं? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, वही चाय बनानी है आपको। देखिए ना क्वेश्चन, दी टी मेड फ्रॉम रजिस्टर ऑफ वैल्यू आर, हीटर रजिस्टर होता है भैया, ऑफ वैल्यू आर इन टाइम टी, फाइंड न्यू टाइम टी डैश if length of परसेंट बाय 20%। समझे? तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ, देखिए ना जरा, ये रहा एक रजिस्टर आर, ये रखा वोल्टेज वी, ठीक है, पावर आ गया पावर पी, वी स्क्वायर बाई आर। अब आपने क्या किया भाई, इसको शॉर्ट कर दिया, 0.8 आर, रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है, आपने 20% लेंथ कम कर दी, तो इसका मतलब लेंथ आर डैश बाई आर इज इक्वल टू एल डैश बाई एल, और ये आप कह रहे हो 0.8 कर दी, तो फिर आर डैश आर का 0.8 हो गया ना भैया, तो 0.8 आ गया। वी तो वही है, प्लग तो वही ना, इस प्लग में अगर अपन लगाएंगे हीटर तो उसका वोल्टेज तो फिक्स है ना, आपने रेजिस्टेंस को कम कर दिया। पावर बताइए क्या हुआ, अगर यहां पावर कर रहा हूं तो वी स्क्वायर भी आ गया, यहां पावर पी डैश करूं तो आप कहोगे वी स्क्वायर अपॉन 0.8 आ रहा है। ये 0.8 से मैं डिवाइड करूं तो मुझे लग रहा है कि 1.25, 1 अपॉन, तो 1.25 इंटू वी स्क्वायर बाई आ रहा है, इसका मतलब 1.25 इंटू पी आया। अब हीट तो बराबर चाहिए चाय बनाने के लिए, हीट तो चाय इस पे रखूं चाय इस पे, चाय तो मैंने 1 कप बनाना है, तो 1 कप चाय बनाने के लिए जितनी कैलोरी चाहिए वो तो बराबर होगी ना भाई। तो आओ यहां H इक्वल टू पी इंटू टी, वहां H इज इक्वल टू, हीट तो सेम है ना बेटा, पी डैश इंटू टी डैश, माना ये टाइम टी डैश लेती है। ये रही दूसरी इक्वेशन, ये रही पहली इक्वेशन, है ना। तो अब यहां टाइम टी लग रहा है, तो वहां टी डैश कितना लगेगा, मुझे लगता है कि इसको मैं देखूं ना बच्चों, तो H इक्वल टू एच डैश है, P इंटू टी इज इक्वल टू P डैश इंटू टी डैश है, P इंटू टी ये 1.25 P निकाला था अपन ने इंटू टी डैश है, P इंटू टी ये 5/4 P इंटू टी डैश है, टी डैश की वैल्यू P से P गया ना, टी डैश की वैल्यू क्या आ गई 4/5 इंटू टी क्या आ गई
0.8 इंटू टी, यानी 80% ऑफ टी। नया टाइम जो लगेगा ना वो 80% लगेगा, कम लगेगा। क्यों भैया? इन सेकंड केस 80% ही टाइम लगा, कम टाइम लगा। समझ रहे हैं बच्चों? कोई डाउट बच्चों? क्लियर? मैं समझता हूं क्लियर होगा, है ना? क्या हम आगे चलें? चलते हैं आगे। देखिए, अब आपको मैं अगर बल्ब पूछूं कि यार बताओ कोई बल्ब फ्यूज होगा क्या, है ना? क्वेश्चन टॉपिक है मेरा, क्वेश्चन विच बल्ब विल गेट फ्यूज्ड। कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा डिफरेंट केसेस में? इफ bulbs are marked as 25 watt, 25 watt 200 वोल्ट, ठीक है, 50 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट। क्यों बच्चों? ये मार्क है मेरे पास, इस तरह के बल्ब है। अब देखिए केस ये लेता हूं, कोई बल्ब फ्यूज कब होता है? जब उस पर जितना पावर लिखा हुआ ना उससे ज्यादा पावर कंज्यूम करे, ज्यादा पावर कंज्यूम करे, या फिर क्या करे, ज्यादा हीट बन जाए। देखिए कैसे बात करते हैं। व्हेन सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट। अब देखिए ना, एक बल्ब ये रहा आपका, दूसरा बल्ब ये रहा, और आपने सप्लाई वोल्ट दिया है कितना? 200 वोल्ट। ये कितना है? 25 वॉट 200 वोल्ट। ये कितना है बच्चों? 100 वाट 200 वोल्ट। अब दोनों देखिए ना, ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200, राइट? अरे भाई ये 25 वॉट तब खर्च करता जब इसको 200 वोल्ट मिलता, 100 वाट तब खर्च करता है 200 वोल्ट मिलता। ये तो दोनों को मिला के 200 वोल्ट मिल रहा है, यानी इसके हिस्से में आया V1, इसके हिस्से में आया V2, यानी V1 प्लस V2 दोनों मिलाकर 200 वोल्ट है भाई। तो इसका मतलब V1 लेस देन 200 वोल्ट, V2 लेस देन 200 वोल्ट, ये दोनों ही 200 वोल्ट से कम है भाई। तो मैं कहता हूं नो बल्ब विल गेट फ्यूज, विल गेट फ्यूज, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। अरे दोनों को मिला के 200 वोल्ट दे रहे हो, कैसे फ्यूज होगा भाई? नेवर, नहीं, कोई फ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बच्चों इसी को 400 वोल्ट कर लेता, देखो 200 की जगह 400 वोल्ट कर लेता, बी, ये रहा एक बल्ब, ये रहा दूसरा बल्ब, और सप्लाई मेरी 400 वोल्ट की हो गई, ठीक है। सी, ये रहा एक बल्ब, ये रहा दूसरा बल्ब, सप्लाई मेरी 400 वोल्ट की हो गई बच्चों, 400 वोल्ट की हो गई। डी, ये रहा एक बल्ब, ये रहा दूसरा बल्ब, यहां लिखूं शायद, ये रहा एक बल्ब बच्चों और ये रहा दूसरा बल्ब, सप्लाई मेरी 400 वोल्ट की हो गई। अब देखिए कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। आपको जो मार्किंग है ना बल्ब की वो 200 वोल्ट पे है, ठीक है। ये 25 वाट, यहां पर बच्चों ये 25 वाट 200 वोल्ट वाला है भैया, 25 वाट 200 वोल्ट। अच्छा, 100 वाट
200 वोल्ट, मतलब इसको 200 वोल्ट मिला तो 100 वाट, 100 वाट 200 वोल्ट, और ये 100 वाट 200 वोल्ट, 25 वाट 200 वोल्ट, ये रहा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ना, कॉन्फ्यूज होगा कौन रहेगा, ऐसा हम कह रहे हैं। 25 वाट 25 वाट, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस आर है ना, तो इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर डैश है ना भाई, तो इसका भी आर डैश है, बोलिए हाँ या ना। तो इसके टर्मिनल पे यहां से यहां वी डैश है ना, तो यहां भी वी डैश है, यहां ये वी है ना इसके अक्रॉस, तो यहां भी वी है। मुझे लगता है कि 400 वोल्ट को यहां करूं तो V प्लस वी इक्वल टू 400 वोल्ट, वोल्ट है ना, 2V इक्वल टू 400, तो V इक्वल टू 200, हाँ या ना। तो हर एक को 200 वोल्ट मिलेगा भैया, यहां भी तो वही है, V डैश प्लस V डैश 400 भैया, 2V डैश 400, V डैश कितना हुआ 200। अरे भाई 200 वोल्ट तक तो ये झेल लेगा ना, लिखा है ना 200 वोल्ट, लिखा है ना 200 वोल्ट, क्या दिक्कत है, झेलेगा। तो ना तो ये कोई फ्यूज होगा इसमें और ना इसमें कोई फ्यूज होगा। नो बल्ब विल गेट फ्यूज, नो बल्ब विल गेट फ्यूज्ड इन केस ए एंड बी, ए और बी दोनों में कोई बल्ब फ्यूज नहीं होगा। इन केस ए एंड बी नहीं बेटा, बी एंड सी, इन केस बी एंड सी। ये आ गए डी में। अब यहां बताओ 400 वोल्ट है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं, आपको मैंने बताया था इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसका रेजिस्टेंस 4 है 25 वाट वाले का। बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो तो पहले ही डिसाइड हो गया ना, वो अपने हाथ में थोड़ी है, तो कंपनी बनाती है तो रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, आर और 4R। तो भैया यहां अगर मान लो इसके अक्रॉस वी डैश, करंट तो सेम जाएगा ना, वी डैश, तो यहां कितना हुआ 4V डैश, नहीं, इसका मतलब V डैश प्लस 4V डैश इक्वल टू 400 वोल्ट, 5V डैश 400 वोल्ट, V डैश 80 वोल्ट, 4V डैश 320 वोल्ट। ओ भैया 320 वोल्ट मिला, ये तो सहन तो 200 वोल्ट कर सकता है, और आपने सप्लाई दे दी इसको 320 वोल्ट, नहीं, इसका मतलब है बल्ब ऑफ रेटिंग 25 वॉट 200 वोल्ट विल गेट फ्यूज, विल गेट फ्यूज्ड, विल गेट फ्यूज्ड, हाँ या ना, फ्यूज है भैया, ये वाला फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के 400 वोल्ट मिला, इसको 320 वोल्ट इसको मिल गया, इसकी हिम्मत है 200 वोल्ट तक सहन करने की, आपने ज्यादा दे दिया, गया जयराम जी की, इसकी खत्म, हाँ या ना, बताइए क्लियर है या नहीं बच्चों, समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपसे बात करते हैं इसी से लिंक्ड, कि सपोज ये 200 वोल्ट ही होता, इसी में 400 की जगह 200 वोल्ट होता, फिर तो दोनों को मिलाकर ना बच्चों तब जाकर 200 वोल्ट मिलता, तो ये 40 वोल्ट होता और ये 160 वोल्ट होता, फिर तो मैं समझता हूं कोई फ्यूज नहीं होता, कोई फ्यूज नहीं होता, समझ पा रहे हैं आप, बताइए। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, इसी क्वेश्चन को बच्चों देखो, कि ये रहा आपका एक बल्ब, ये रहा दूसरा बल्ब, और ये यहां पर 200 वोल्ट लगाया मैंने सप्लाई, तो देखिए ना ये लिखा था 100 वाट, कब भाई 200 वोल्ट पे, ये लिखा था 25 वाट 200 वोल्ट पे,
ये रहा, है ना। अब आपसे पूछिए ना, इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका 4R है, इसका वोल्टेज V है तो ये 4V है, V डैश 4V डैश है। अच्छा, पावर क्या होता है? पावर I स्क्वायर इंटू R। जो करंट दोनों में जाएगा सेम ही तो जाएगा। तो भैया ये P डैश है ना, तो ये 4P डैश I स्क्वायर, R 4 गुना इसलिए नहीं, V I इंटू R, I सेम, तो R 4 गुना था तो वोल्टेज 4 गुना तो पावर 4 गुना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपको बताया था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन P टोटल इज इक्वल टू P1 P2 P1 प्लस P2 बताया था बच्चों आपको पिछली क्लास में कि सीरीज में मार्किंग की हो ना, P1 ये रहा P1, ये रहा P2, तो P1 P2 क्या करूं भैया, 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25 क्या करूं भैया, 2500 अपॉन 125 कितना हुआ 20। ओह भैया 20 वॉट कुल खर्च हो रहा है। पी टोटल है ना, टोटल 20 वॉट है। इसका मतलब P डैश प्लस 4P डैश इज इक्वल टू 20, 5P डैश 20, P डैश कितना हुआ भाई 4 वाट, 4P डैश कितना हुआ 16 वाट। अच्छा, इसका मतलब ये वाला है ना, ये आपका 16 वाट खर्च कर रहा है और ये 4 वाट खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा खर्च कर रही है। जो क्या मैं इसको कंक्लूड करके ऐसा लिखूं, इन सीरीज द वन विथ लेस रेटिंग, अरे 25 वाट का लेस रेटिंग है ना भैया, लेस रेटिंग विल शाइन मोर, विल शाइन मोर, वो ज्यादा करेगा भैया क्योंकि खर्च ज्यादा कर रहा है। 16 वाट खर्च कर रहा है, 100 वाट वाला छोटा सा दिया लगेगा और 25 वाट वाला उससे 4 गुना खर्च करेगा, ज्यादा चमकेगा ना भैया, तो विल शाइन मोर उल्टा हो गया ना। पैरेलल में आपके घरों में आप कनेक्शन कर रहे हो तो एक रूम में 25 वाट का लगा हुआ है, रोशनी कम लग रही है अपन को, अपन क्या करते हैं बल्ब हटाओ भैया 100 वाट वाला लगाओ तो रोशनी ज्यादा। यहां तो उल्टा हो गया, 100 वाट वाला ये रहा, फिर चाहे आगे लगाऊं चाहे पीछे लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 वाट 25 वाट, रेजिस्टेंस R 4R, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा V डैश, तो यहाँ 4V डैश, यहाँ पावर P डैश तो पावर 4P डैश, अरे दोनों मिला के 20 वाट हुआ ना भाई। तो मैंने कंक्लूड किया उल्टा होता है सीरीज में, है ना भैया। वेयर एज इन पैरेलल, अपने घरों में जो कनेक्शन होता है ना पैरेलल में होता है, एट होम एंड फैक्ट्री, होम एंड फैक्ट्री, फैक्ट्री हुई दुकानें हुई सब जगह बेटा पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में से लगाते हैं कि जो वोल्टेज लिखा है उतना मिले, या तो वोल्टेज नहीं मिला ना उतना, सीरीज में तो वोल्टेज बढ़ गया, पैरेलल में तो सबको वोल्टेज सेम मिलेगा। वेयर एज इन पैरेलल एट होम और फैक्ट्री, the one with less rating will shine less। समझ रहे भैया, पैरेलल में तो ऐसा होता है ना। मैं समझता हूं ये चीज क्लियर होगी, आप पूछिए। हाँ भैया आपको समझ रहा है? हाँ अमिता आपसे पूछा हूं, क्या बोल रहे हो? लेस तो लिखा है, ठीक है ठीक है। ये समझ आ गया 20 वाट कैसे किया? तुम बताओ भैया, रमेश तुम बताओ। ये लिखा मैंने सीरीज वाला, अरे रेटिंग दे रखी है देखो, P1V P2V और VC लगा है। जब ऐसा होता है तभी करते हैं भाई,
P1 P2 क्यों? अरे 1/P टोटल था ना, 1/P टोटल याद है क्या? 1/P1 प्लस 1/P2 नहीं, इसी से तो निकाला अपन ने P टोटल इक्वल टू। तो ये आपको याद है, दो रजिस्टर अगर पैरेलल में होते हैं तो अपन लिखते हैं आर टोटल पैरेलल में R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो यहाँ सीरीज में तो अपन लिखेंगे P1 P2 अपन P1 प्लस P2। बताइए, मैं समझता हूँ ये चीज क्लियर होगी बच्चों, नहीं? अब देखिए एक चीज कि यार घर में जो बिजली का बिल आता है ना अपना, वो कैसे आता है? घर में जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कितने यूनिट खर्च आता है ना बेटा, 1 किलोवाट आर इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। सपोज पर यूनिट 10 रुपीज लग रहे हैं, गवर्नमेंट ले रही है, सपोज लेट माना मैंने कि 10 रुपए यूनिट या 11 रुपए यूनिट या 12 रुपए यूनिट, गाँव में सस्ती होती है, ये रहा। अब 1 किलोवाट का मतलब होता है भाई 1000 वाट है ना, इंटू 1 आर इज इक्वल टू 10 रुपीज। ऐसा समझो बच्चों, इसका मतलब ऐसा समझो कि 40 वाट की ट्यूबलाइट होती है, 25 दिन इंटू 1 आर इज इक्वल टू 10 रुपीज। ऐसा मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि यार एक काम करो ना, बच्चे कहते हैं पढ़ते बहुत हैं सर, कुछ बच्चे तो बेचारे ऐसे सो जाते हैं बाद में जल्दी कि सर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। अरे भाई तुम आज से 1 घंटा डेली ज्यादा पढ़ो ट्यूबलाइट पे। ट्यूबलाइट होती है 40 वाट की जनरली, ये जो ट्यूबलाइट लगी हुई ना 40 वाट की होती है, अमूमन 36 वाट की भी होती है बेटा, आजकल 18 वाट 20 वाट की भी आती है, पर मान लो 40 वाट की। 1 घंटा डेली ज्यादा पढ़े, 25 दिन पढ़े, 5 संडे छूट है आपकी, 4 संडे 5 संडे, 1 घंटे रोज पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिजली का बिल सिर्फ मात्र 10 रुपीज ज्यादा आएगा। ये होता है 1 किलोवाट आवर। ऐसे में आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ जरा कि घर है उसमें 40 वाट की 5 बल्ब हैं भैया, कितने? 40 वाट की 5 बल्ब हैं, 10 ट्यूबलाइट हैं, ठीक है। बिजली का बिल पूछ रहा हूं भैया, लो अगले पेज पे लेता हूं। इन ए हाउस 5 बल्ब ऑफ 40 वाट, 40 वाट के लिए भैया 10 ट्यूबलाइट ऑफ 40 वाट and 3 fan of 100 watt are used daily for 8 hours। 8 घंटे के लिए कम से कम यूज हो रही है भैया, ठीक है। शाम को फिर तो सो गए, शाम को 6 से रात को 12 बजे तक 2 घंटे और जल गई, 8 घंटे यूज किए, है ना भाई। फाइंड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर जून मंथ। जून मंथ का मतलब 30 दिन लगते हैं भैया। इफ गवर्नमेंट चार्जेस आर 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट, अरे हर यूनिट के 10 रुपए लग रहे हैं भाई। तो पहले कंजम्पशन निकालें अपन, आइए आंसर की बात करते हैं। कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, पावर, पहले पावर की बात करें। पावर कंज्यूम्ड, देखिए ना 5 बल्ब हैं, 5 इंटू 40 वाट के,
5 बल्ब, पावर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड, प्लस 10 ट्यूबलाइट है भाई, इंटू 40 वाट की, ये रही, है ना। 3 फैन है, 3 फैन है 100 वाट के, 3 फैन है। ये तो पावर है यार, ये तो पर सेकंड है। तो आप कहोगे सर ये 200 हो गए और ये 400 हो गए और ये 300 हो गए। अच्छा, 400 3 700 900 हो गए भैया, 900 वाट, है ना। अभी तो पर सेकंड हो गए। अब अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, है ना भैया, फॉर मंथ ऑफ जून, तो आप कहोगे सर देखो 900 तो वाट हुआ है, इसको 8 आर में डिवाइड किया तो ये वाट आर हो गया। एक दिन में 8 घंटे है ना, फिर जून का महीना है 30 दिन, तो ये 30 दिन हो गए, इतने घंटे हो गए। अब आपको किलोवाट आवर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दिया। क्या ये किलोवाट आवर नहीं हुआ क्या पूरे जून के लिए? हर सेकंड ये, एक दिन में 8 घंटे तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाट आर 1000 से डिवाइड किया तो किलोवाट आवर हो गया। फिर जून के महीने के लिए 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं, अमाउंट ऑफ बिल, तो आप कहोगे सर ये जो आया ना आपका 2 जीरो से 2 जीरो गए बच्चों, एक इधर से गया, तो मैं समझता हूं 8 3 जा 24, 9 इंटू 24 किलो वाट आर, किलो वाट आर इंटू 10 रुपीज पर किलो वाट आर। तो किलो वाट आर से ये गया, तो मुझे लगता है कि ये 240 इंटू 9 हो गया। तो 240 इंटू 9 जो है ना 2160 रुपीज आ गया भैया। मल्टीप्लाई कर दो आप भाई, 10 240 इंटू 9, 240 इंटू 10 करता 2400 होता, तो 2160 रुपीज हो गए बच्चों। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? नहीं बताइए, कोई डाउट तो बता दें। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप देखें, बताएं, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप समझ गए हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए चले आगे बच्चों, क्लियर है? आइए जरा, आपको मैं कहता हूं क्वेश्चन है मेरा लास्ट आज का। एक बल्ब है बच्चों, दूसरा ही रेजिस्टेंस क्या लगाऊं यार, आर डैश क्या लगाऊं ताकि सेफली बल्ब जले। 230 वोल्ट है, हालांकि ये 500 वाट का है, 100 वोल्ट रेटिंग वाला। इसका मतलब बल्ब फ्यूज ना हो, इसके लिए इसको 100 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, इसको 100 वोल्ट ज्यादा नहीं मिलना चाहिए भाई। तो अगर इसको 100 वोल्ट मिलेगा, 100 वोल्ट, तो भैया यहाँ 130 वोल्ट मिलेगा, तभी तो 230 पूरा कंप्लीट होगा। इसका मतलब कि भैया पहले तो इसका रेजिस्टेंस आर है, आर, तो यहाँ क्या होना चाहिए भैया, आई तो सेम जाएगा ना यार दोनों में, तो यहाँ 1.3 आर होना चाहिए। तो बस मैं आर निकाल दूं, आर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी तो होता है। आपको रेटिंग दे रखी है 100 100 अपॉन 500, ये गया, इसका मतलब 20 ओम आ गया भैया, आर की वैल्यू 20 ओम आ गई। तो फिर जिसको अपन 1.3 आर कह रहे हैं ना, आर डैश 1.3 आर, 1.3 इंटू 20, 26 ओम लगा दो आप। सो आंसर क्या हुआ, इन सीरीज विथ बल्ब
if 26 ohm is connected, then bulb will glow with full efficiency. पूरी एफिशिएंसी मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है ना, कितनी है एफिशिएंसी? 500 वाट की। 500 वाट खर्च करेगा भाई, 100 वोल्ट मिलना चाहिए, 100 वोल्ट मिल रहा है इसको। आपने तो 230 वोल्ट है ना, आप चाहते हो कि यार बाकी वाला कहीं यहां आ जाए बस, तो बल्ब क्या होगा? फ्यूज नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बताइए, कोई डाउट तो पूछिए। कोई तुम बताओ शेखर, क्लियर है ये बात? कल बताओगे, ठीक है। जो पूछना आप देखिए, आपको हमने टॉपिक कराया। अब पावर, हीट एंड पावर, इसके अलावा नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पीवाई क्यू देखें, जो पूछना है बताएं। कल हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके। हर टॉपिक करने के बाद नीट के तमाम क्वेश्चन या जो भी आपके टिपिकल क्वेश्चन है आप पूछें, है ना। जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बनाकर चीजों को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन ही तो है, ये आया वो क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ना, आप 500 वाट और 100 वोल्ट पे दे दिया। बाजार में, अरे बाजार में सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट का होता है, वैसे ऐसा दे दिया, दे के पूछना चाह रहा है, तो आपने यहाँ का रेजिस्टेंस निकाला, तो जो रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज यहाँ होगा 100 वोल्ट है, तो भैया 130 वोल्ट यहाँ होगा, तभी तो इसको बचाव कर पाएगा। तो यहाँ जो आर होगा इसका 1.3 आर होगा, तभी तो बचाव करेगा। आपसे पूछ ही रहा है कि आर डैश की वैल्यू क्या, निकाल ली। 26 ओम को लगाना होगा, नहीं? ठीक है, क्यों बच्चों? कोई डाउट हो पूछो बेटा। कोई जल्दबाजी नहीं, अपना आराम से चल लेंगे, बताइए। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी कि गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर, वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, राइट। हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, वो अगली बार अपन करेंगे। आज इतना बेटा, ठीक है, ओके बाय।